बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जी के न्यूज़ देख रहे हैं। 2-3 दिन से वीडियो लीक्स के हवाले से गर्मा गर्मी है। तमाम टीवी चैनल्स उनको चला रहे हैं। तमाम जो वीलॉग करने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो उनको चला रहे हैं। और दुनिया में एक बहस चली हुई है कि हुक्मरान जो हैं वो किस तरह बातें करते हैं, किस तरह उनके गलत बयानियां हैं, किस तरह वो प्लानिंगें करते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं। मैं सोचने पे मजबूर हुआ हूँ कि क्या पाकिस्तानियों के ही मुकद्दर में ज़िल्लत, शर्मिंदगी, नदामत रह गई है। और ये क्यों है? और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो हमें मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे ख़ानदान हैं, दो ऐसे हुक्मरान तबका जो कि बहुत अरसे से चला रहा है। उन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए, उन्होंने जायदादें बनाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने वो कुछ किया है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है, जो कि इस कौम के मफाद में नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है कि पाकिस्तानी कौम को अखलाकी तौर पर इतना गिरा दिया है कि हम वो तमीज़ भी नहीं करते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है और किसके साथ खड़े होना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़े होना चाहिए। आज भी जिए भुट्टो के नारे लगते हैं, आज भी नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज भी मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आज भी हमजा शहबाज के नारे लगते हैं, जो कि चंद दिन के लिए वज़ीर आला बना, लेकिन आज भी उसका किसी जगह पे कोई इज्तिमा में नहीं है, किसी अवामी पब्लिक में नहीं है। अगर पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में एक कौम पे इम्तिहान हुआ है तो वो इनमें से कोई भी नहीं है। ये 13 जमातें हैं जिनका एजेंडा एक ही है, जिनका सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन बचाने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। और इमरान खान वहद शख्स है, वहद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है जो कि पाकिस्तान इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो कि इनकी बददियानती के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो कि इनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और मुसलसल मैदान में इमरान खान है, मुसलसल वो जलसे कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 51-52 जलसे किए हैं 4 माह में, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अवाम है कि अगर इमरान खान मुल्क के साथ मोहब्बत करता है, इस अवाम के साथ मोहब्बत करता है, वो अपने इज्जत तक कहता है कि अगर इस मुल्क के लिए मेरी जान भी चली जाए तो फिर भी कोई ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। तो इसलिए अवाम भी उसके साथ इश्क करती है। इमरान खान के साथ यकीन जानिए, इमरान खान के साथ अवाम इश्क करती है। इश्क की ये वाज़ेह निशानी है कि अगर एक ही शहर में 1-2 माह में 2-3 जलसे भी हुए हैं तो उसमें अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं भी अक्सर उनके जलसों में जाता रहा हूँ। तो जलसों में कंडीशन ये होती है कि ना तो अच्छे तरीके से तकरीर कोई सुन सकता है, ना कुछ होता है, क्योंकि हजूम होता है। कुर्सियों पे तो बैठना महाल होता है। वहाँ पे तो ये कंडीशन ये होती है कि आप खड़े होके बात सुनते हैं, लेकिन पहुँचते हैं, आवाम पहुँचती है, क्योंकि उनको है कि हमारे लीडर ने हमें कॉल दिया है, हमारा लीडर पहुँच रहा है, तो इसलिए हमें पहुँचना है। तो आवाम इस हद तक इमरान खान के साथ मोहब्बत करती है। गुज़श्ता दिनों जो ऑडियो लीक्स हुई हैं मुबैना तौर पर, उनमें एक ऑडियो है जिसमें इंडिया से कोई प्लांट मंगवाने की बात हो रही है, जिसमें उसमें आधा प्लांट पहुंच चुका है। वो साफ ज़ाहिर है वो गैर कानूनी तरीके पे पहुंचा है। जो आधा प्लांट है वो मरीम नवाज़ के दामाद का है, उसको किसी न किसी तरीके से लाने की गुफ्तगू हो रही है। शहबाज शरीफ को उनका एक आदमी, मुतलका आदमी उनको कह रहा है कि मरीम नवाज़ इस तरह कह रही है, जिसकी वजह से अवामी रद्द अमल भी आएगा। इसी तरह ही और भी वीडियो लीक हुई हैं। इसमें एक वीडियो है जिसमें एक ऑडियो है जिसमें एक शख्स हम इसके साथ राना सनाउल्लाह के साथ गुफ्तगू कर रहा है, और उसके साथ कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफ़े हैं उनको 5-5, 6-6 करके उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे, और जिनका मंजूर नहीं करना होगा उनके लिए कोई ना कोई बहाना तराशा जाएगा, उनके कहा जाएगा इनके दस्तखत सही नहीं है। इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही है। और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो जो शख्स है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है,
پاکستان تحریک انصاف عمران خان تو ہر جلسے میں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ نون لیگ جوائن کر لے باقاعدہ طور پہ، اور نون لیگ کا حصہ ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں چل رہا، اس کو اس میں بطور الیکشن کمیشنر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس کی بھی وہ آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی آڈیو ہے جس میں مریم نواز اپنے انکل، اپنے چچا جان کو کہہ رہی ہے کہ تیل کے پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر اصرار کرتی ہے کہ یہ تو بڑھانا پڑے گا، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی بہانہ تراشا جائے گا، عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا۔ اس قسم کی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ آڈیو ہیں جو ایک جو ریلیز ہو چکی ہیں، اور ان قریب وہ بھی میدان میں آنے والی ہیں۔ اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، نہ کہ پاکستانیوں کے لیے کوئی فخر کی بات ہے۔ یقین جانیے پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہونے کی بجائے آج کل جھک چکے ہیں، شرمندہ سے ہیں، اور خصوصاً اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ان کو پوری دنیا کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو ان کے سامنے بہت سے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو کل ہی مریم اورنگزیب کا ایک وہ لندن میں گھوم رہی ہیں، تو وہاں پہ پھر پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں، اور اس کا جو انداز ہے وہ کیونکہ وہاں تو یہ قانون ہے، ان کو طریقہ کار ہے کہ بھی آپ احتجاج پر کر سکتے ہیں، آپ اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، تو وہاں پہ جو ان کی اس کے ساتھ جو جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جو ان کے اعمال ہیں، جس طرح یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ اوورسیز پاکستانی کو سب سے بڑا غصہ ہے، اور وہ غصہ اس طرح نکال رہے ہیں، اور ان کا غصہ بنتا بھی ہے، کیونکہ وہ اگر یہی سہولتیں جو غیر ممالک میں ہیں، یہی سہولتیں اگر پاکستان میں میسر ہوں، تو کون چاہتا ہے کہ میں ملک سے باہر ہوں؟ یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں، یا مجھے بھی معلوم ہے کیونکہ میں بھی دبئی میں آج کل آیا ہوا ہوں، اور اکثر اوقات آنا جانا رہتا ہے، تو یہ اوورسیز ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وطن سے دور، اپنے پیاروں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، اپنی فیملی سے دور ہو کے وہ کس طرح وہ تڑپتے رہتے ہیں، کس طرح محنت کرتے ہیں، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزرتا ہے۔ اور جس وقت ملک میں یہ افراتفری اور یہ لوٹ مار اور کرپشن اور امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ مہنگائی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اوورسیز پاکستانی کو بہت پھر تڑپاتی ہیں، تو ان کا رد عمل تو ایسا آنا ہے جو کہ حقیقت کے نشانے میں کہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے بہتر سوچیں، بہتر کریں، جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر ہو، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، اور اس پہچان کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔